बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम अस्हाब कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज हमारे घर में है स्टाफ की और कुछ नेबर्स की इफ्तारी है, तो हमने उसके लिए कुछ इंतज़ामात किए हैं। लास्ट ईयर भी हमने की थी, अपने स्टाफ की थी यहाँ पे, और करीबी नेबर्स की थी। इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है, अल्लाह ताला कबूल करे। सनी डे है, बड़ा खूबसूरत मंज़र लगता है ये पहाड़ और हमारे राजाओं की हवेली, उनकी फसलें हम देखते हैं उसको, और नदी किनारा, पानी की हल्की हल्की आवाज़ से ही अफसानवी माहौल बन जाता है। और आजकल आए हुए हैं पेटल्स, इनके बड़े खूबसूरत लगते हैं आड़ू के, खुबानी के, और जब ये नीचे गिरे होते हैं ना तो बिल्कुल लगता है जैसे बर्फ़ है। कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं नीचे अपना सेटअप करके आई थी, तो जूनियर बॉस और उसके फ्रेंड भी आया हुआ है, तो उन्होंने दोबारा से टेबल टेनिस को फोल्ड कर दिया हुआ था। उन्होंने मुझसे टाइम पूछा, आपको कब तक रूम सेट चाहिए है, हम गेम करने लगे। मैंने कहा कीजिए, 5 बजे तक बस मुझे रूम दे देना। वो लोग अपनी गेम एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। दारा भाई रेडी है? रेडी है जी इंशाल्लाह। ग्लव्स पहने जा रहे हैं और ये इफ्तारी की तैयारी, ये हमारी टीम। ये आपकी सीट है। हाँ मैं यहाँ से हिलना नहीं है। सही है। आज टीम के पास एप्रन नहीं है, ऊपर से किचन से एप्रन भी अपने ले ले। नेक्स्ट टाइम कैप्स भी आपकी। इन्होंने शुरू करने से पहले दुआ करवा ली है सबने माशाल्लाह। अभी नहीं, अभी थोड़ा तेल गरम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमने किया है इफ्तार का अरेंजमेंट। कुछ हमारे क्लोज़ नेबर्स हैं उनके लिए किया, और फिर बाकी हमारा जो टाउन का स्टाफ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम हर साल उनके लिए करते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। मेन चीज़ जज्बा होता है। बिग बॉस जिंदाबाद। अल्लाह कबूल। ये सारी बिग बॉस की मेहनत होती है, उनकी वजह से सारा अरेंजमेंट होता है यहाँ पे भी। हाँ जी, बात सुनो, शरबत धूप में रखती है, शरबत को यहाँ छाँव में रखो आप लोग। ये हमारे हमाद साहब हैं। ये रास्ता है एक्चुअली। ये इस टाइम इतना खूबसूरत यहाँ का मंज़र लग रहा होता है, पहाड़, गंदम की फसल, पानी की आवाज़, और फिर कुछ पौधे हैं, कचनार के हैं और आड़ू के हैं जिन पे आ चुके हैं फूल, आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा होता है, सुकून देता हुआ। कल इतनी मसरूफ़ियत थी कि उसके बाद मैं बिल्कुल बना ही नहीं सकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह के मेहमान काफ़ी ज़्यादा थे, खुशी होती है। और उसके बाद फिर वैसे कल दोपहर से दिल बहुत अफसरदा था, जो एक अफसोसनाक वाक़या, दिल उस पर बहुत अफसरदा है। ज़रा नीचे रूम का देखते हैं। कुछ आवाज़ आ रही है, गेम्स चल रही हैं यहाँ पे खूब। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, आपकी गेम कैसी चल रही है? हाँ हाँ, खुल रहा है हाथ। वैसे हल्की फुल्की तो खेली हुई है, आपको आती है ना? बैडमिंटन खेला हुआ है। मुझे क्या रहा है गलत है, कुछ देर खेली पर मुझे याद नहीं। 2014-15 की बात है। 12 साल। कल इस टेबल पे खूब गेम्स खेली गई हैं। पैसे पूरे नहीं। हाँ, अभी मेरा राइट शोल्डर पूरा खुला हुआ ना,
you and then it's okay. चलें, प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हो जाता है। चलो आप लोग अपने नहीं, बाजू मेरा फ्रीज है ना। ओहो, वो ठीक है, वो तो बात है, बाजू तो ठीक हो जाएगा, सो होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि गेम भी सेट हो जाती है, बाजू भी ठीक होगा और प्रैक्टिस खेलते जाएंगे। तो आप चटनी बना रही हैं? हाँ जी, सालन नहीं होता नशे के घर। ये देखो, ये मुझे उसमें रात 70 बंदों ने खाना खाया है। हाँ तो कह रही सालन नहीं मुझे चटनी नहीं मिली। मुझे बदनाम करने लगी, मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा, ये क्या कह दिया। माशाल्लाह। नहीं बाबा, मुझे चटनी पसंद है, धनिया इतना पसंद है, बात करें ना। सब्ज सब्ज लगा हुआ, दिल करता सारा ही उतार लूँ। हाँ जी, असल चीज़ ये है कि ताज़ा धनिया देख के अम्मी ललचा रही होती हैं, और फिर उसके बाद ग्राइंडर की चटनी नहीं पसंद, कुंडी की चटनी पसंद है। ये स्पेशल कुंडी मंगवाई। फिर भाजन मज़र बाजी खुर्शीद याद आते हैं, भाजन मज़र के घर लगी तो मैं जाना, क्यारी बड़ी होती थी पुदीने की, और बस अब तारा आ गया, अब क्यारी खाली हो जाएगी। बहनोई की बात कर रही हैं। 2 दिन में मेरी वो उनकी क्यारी खाली कर देती थी मैं। बस हमने भी धनिया आपके लिए बचाया हुआ था। ये तो बाई चांस ही बची है, उनको याद ही नहीं रहा। किनको? नहीं, हमने बचाया हुआ था। सही। नहीं, रात को उनको पकौड़ों में डालना। तो ये धनिया तो नहीं सारा डालना था, वो तो साबुत धनिया था उसमें ना, वो साबुत धनिया था, ये धनिया नहीं था। ये नहीं डालना था। तो साबुत उनको साथ ही नहीं दे दिया था, आप दे देते हाँ, साथ दे ही। दिया था, वो तो दे दिया था। ये धनिया नहीं डालना था, ये अगर डालती भी थोड़ा तो ये धनिया नहीं डालती पकड़ों में है। ये नहीं डालना। हमारी स्मीना ये हाथों पे खूब मेहंदी लगा के आई है, कभी ऑफर नहीं की किसी को, नहीं बची आप भी मेहंदी लगा ले। चलने जी, आप बनाई चटनी। रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, अशरा मग़फ़िरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जितना हो सकता है, और बाकी तो फिर कोशिश करनी चाहिए हम जितनी आसानी के साथ, सहूलत से, इबादत को बोझ समझ के नहीं, आप जितना आसानी से कर सकते हैं ज़रूर करें। दुगना दुगना अजर मिल रहा होता है। अल्लाह ताला नियतों को जानता है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे। और फिर वही बात है, दिल बहुत दुखी हुआ है जो हालात चल रहे हैं दुनिया के। मुसलमानों की अपनी ही गफलत है, कमज़ोर हैं, आपस में इत्तेफाक नहीं है, और फिर यही दिन देखने हैं। अभी तो आगे आगे हमने बड़ी ज़लालत देखनी है। हम मुसलमानों के लिए, अपने हालात के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हम ऐसे ही ज़लील होते रहेंगे। बहुत दिल दुखी है। तो रमज़ान शरीफ में ज़रा रूटीन चेंज हो जाती है, 2-3 दिन हो जाते हैं, व्लॉग शुरू किए तो कंप्लीट नहीं हो रहा होता। बहरहाल एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने रोज़े को सिर्फ फाका ना रखें। रोज़े का अल्लाह ताला हम सबको हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफ़ा दे, जिनके घरों में परेशानी है सबको अल्लाह परेशानियों से बचाए, घरों में सुकून रखे। बच्चों को बड़ों की इज़्ज़त करने वाला अल्लाह ताला बनाए, उनको अपने बड़ों की मोहब्बत का, अपनायत का, कुर्बानी का एहसास रहे। हमारे बड़ों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बुज़ुर्गों के लिए अल्लाह उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे। यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं, अल्लाह ताला हमें मोहताज ना करे, ज़िंदगी मोहताजी के बगैर दे। अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह आसानियाँ रखे, हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने वाला बने। आप खुश रहें, दिलों को साफ़ रखें, पाकिस्तान को दुश्मन के शर से बचाए। अच्छा, और एक बात और है, जब ये इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, आप अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जो कर रहे होते हैं, तो आप तो वो लोग खुश हो रहे होते हैं, ये देखो जी ये तो अपने मुल्क को भी बर्बाद कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये कौन सा एहतजाज का तरीका है? बिल्कुल दिलों में गुस्सा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक़ है, आप पुरअमन एहतजाज करें। आप तो अपने मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। प्लीज़ खुदा के लिए अपने मुल्क के साथ ऐसे ना करें, अपना मज़ीद आप लोग तमाशा ना बनाएं। हम तो अपने आप को खुद तमाशा बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला हदायत दे। और अब आज कामकाज पे भी जाना है, तो पहले सड़कों की सिचुएशन देखेंगे क्या है। जो काम पे गए होते हैं उनके लिए भी परेशानी रहती है। वो तो हमारे दुश्मन तो जो तमाशा कर रहे हैं, आप तो अपने मुल्क के भी हालात ख़राब कर रहे हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क के साथ मोहब्बत कीजिए, आप इस तरह ना कीजिए। इतनी महंगाई है, सड़कें टूटती हैं, चीज़ें टूटती हैं,
उनकी दोबारा रिपेयर जो सी है, ये सारा हमारे ही टैक्स का फिर पैसा जाता है। तो अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, इन चीज़ों का एहसास कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।